प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। जैसे शुरू में हमने जिक्र किया कि बजट के हवाले से 2 मरतबा तारीख तब्दील हुई और आज जो NEC का इजलास हुआ और उसके बाद जो ख़बर सामने आ रही है, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी कहा जा रहा है कि दूर कर दिए गए हैं। सूबों से जो रकम वफाक को चाहिए उस हवाले से भी एक फ़िगर सामने आ रहा है। इस हवाले से शफ़ी जान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा ने अभी तक वफाक को पैसे देने के हवाले से रजामंदी ज़ाहिर नहीं की, अभी इस पर मुशावरत होगी और उसके बाद कोई हतमी फ़ैसला होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी के हवाले से ये ज़रूर ख़बरें आ रही हैं कि उन्होंने रजामंदी ज़ाहिर भी की है और बाकी जो उनके मुतालबात थे उनके मुताबिक उस पर वफाकी हुकूमत ने भी फ्लेक्सिबिलिटी शो की है। इस वक्त हमारे साथ बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब और सेनेटर बैरिस्टर ज़मीर घुमरो साहब साथ हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और ये जो तारीख की तब्दीली है या बजट के हवाले से जो डेवलपमेंट सामने आ रही है उसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। दानियाल साहब आपका, ज़मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। दानियाल साहब आपसे शुरू करेंगे। ये जो ख़ास तौर पर बजट की तारीख पे अगर हम कहें तो 2 मरतबा तब्दीली हुई। एक तो ये कहा गया कि पहले 5 जून को, फिर 10 जून को और अब 12 जून को कहा जा रहा है कि बजट पेश होगा। साथ ही पीपल्स पार्टी के हवाले से जो वफाकी हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात थे या पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात थे, आप दूर करने की कोशिश कर रहे थे। जो फिगर सामने आ रहा है, जो रकम चाहिए थी, वफाकी हुकूमत समझती है कि यही कुछ मुतालबात थे या इन्हीं पर गुफ्तगू होनी थी या अभी बाकी चीज़ें रहती हैं? देखें जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, इनिशियल जितनी भी कोई ख़ास ग्रीवेंसेस तो होती नहीं है बजट के ऊपर। हर सूबे की अपनी डिमांड और उसका मामला होता है। जो मेन चीज़ है, जो जी। बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो है कि तमाम चीज़ों को एड्रेस करना और जितने भी हमने आगे के फ्यूचर के जो हदफ तयन किए हैं, उनको मेक श्योर जी। करना कि हम उसी लाइन के ऊपर हों। तो वो किया हुँ। गया है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, जिस तरह मैंने कहा कि डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंसेस शायद आगे भी हों, लेकिन फिर हुँ। पॉइंट टू पॉइंट बजट का मेन मकसद जब पार्लियामान में पेश होता है, तो इसका होता ही है कि आप चीज़ों के ऊपर डिबेट करें, आप बात करें, जहाँ कमी, ठीक है। कोताही, कोई माइनस या प्लस या ऐड करना है, तो वो कर लें। और हुँ। हम पीपल्स पार्टी जो है बड़ी इसको बड़ी माइन्यूटली जो है इसको स्क्रूटनाइज़ करती है। हाँ, जो ठीक है। इनकी कमेटी है फाइनेंस की, नवीद कमर साहब और उनकी पूरी टीम, वो पैरा पैरा बाय पैरा हम जाते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, खाली पीपल्स हुँ। पार्टी नहीं, पैरा बाय पैरा उनको एड्रेस करते हैं। और यही पार्लियामान का हुस्न है, यही पार्लियामान की हकीकत है कि आपके जितने मर्ज़ी डिफरेंसेस हों, हम जब बजट के ऊपर हुँ। डिबेट की बात आती है और बजट के इश्यूज़ को डिस्कस करने की बात आती है, तो वी ठीक है। यूजुअली ऑल ऑफ अस, ये एक नॉर्म्स है पार्लियामान के, हाँ। कि कमेटी में साथ बैठकर उनको एक अच्छा रुख देने ठीक की है, उनको तो कोशिश हल करते किया हैं। जाता है। लेकिन लेकिन दानियल साहब, ये जो NFC के हवाले से बात हो रही थी या फिर राना सनाउल्लाह साहब का बयान था कि कराची का बल्दियाती निज़ाम ठीक करना होगा या फिर जो इंतज़ामी यूनिट्स हैं उनकी तरफ जाना होगा, तो आप समझते हैं कि NFC, बल्दियाती निज़ाम और इंतज़ामी यूनिट्स जो हैं, इस पर अभी बात नहीं होगी? देखें, एनएफसी जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट और पर्टिनेंट इशू है। वो इसलिए कि 18वीं तरमीम ठीक है। तरमीम की रूह जो थी, जो उसका मेन स्पिरिट था, वो था डेलीगेशन एंड डेवोल्यूशन ऑफ पावर। वो डेलीगेशन और डेवोल्यूशन ऑफ हाँ। पावर इस तरह होनी थी कि पैसा लोएस्ट लेवल तक ट्रिकल डाउन हो, लोकल बॉडीज़ का सेटअप हो और पैसा लोकल बॉडीज़ के नेशनल हाँ। लेवल तक हो, जो नहीं अभी तक हुआ। दूसरा ठीक है। बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, सूबों को उनका हक मिलना थ्रू एनएफसी, ठीक है ना? जो ग्रांट इन एड है, उसके मसले को एड्रेस करना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है। हम वॉर ऑन टेरर लड़ रहे हैं। ठीक है। सूबों के पास अफ़वाज वहाँ उनके सूबों में सिक्योरिटी के मामलात देख रही है। तो उनको ठीक है। एड्रेस करने के लिए या उनको फंड करने के लिए या उन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए आपको एक बेहतर प्लान चाहिए। हमने जिस तरह सीएम साहिबा ने कहा हुँ। कि वो अपनी किटी से एक हिस्सा देने के लिए तैयार हैं टू सपोर्ट वफाक। देखिए, वफाक का काम है तमाम सूबे जो हैं उनमें जो पैसों की रेल फेल है वो लोएस्ट लेवल तक ट्रिकल डाउन हो। फिर इसी तरह जो आपका जीबी और कश्मीर का मसला है कि आप एक एनएफसी के थ्रू आप एक हुँ। पैसे देते हैं और फिर आप उसके पैरेलल एक ग्रांट लेके आ ठीक जाते है। हैं। जो ग्रांट का कॉन्सेप्ट है ठीक वो है। तो फिर आपका ऑटोमेटिकली गलत है। तो हम कहते हैं कि दोनों को सिंक्राइज़ करना चाहिए, एक सिनर्जी हो। जब सिनर्जी होगी तो आपकी हाँ। पॉज़िटिविटी जो है वो ग्राउंड लेवल तक पहुँचेगी।
ग्राउंड लेवल पर पहुँचेगी, ठीक है। लेकिन ये सेनेटर साहब, ये जो इब्तदाई तौर पर आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे, डार साहब के साथ मुलाकात हुई, बिलावल साहब के साथ डार साहब ने मुलाकात की ज़रदारी हाउस में, किन बातों पर इत्तफाक हुआ? यही एक इशू था जो कि इस वक्त सामने आ रहा है कि सूबों से इतनी रकम ली जाएगी, या अभी भी आप समझते हैं कि दीगर इशूज़ मौजूद हैं? देखिए, ये जब बजट पेश किया जाता है तो उसमें इश्यूज़ तो होते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ का अपना पार्टी मैनिफेस्टो है, हमारा अपना है, उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना है, और हमारी जो पार्टी है उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जाना है। तो वो डिफरेंसेस आप ओपिनियन हो जाते हैं, लेकिन लास्ट टाइम भी थे तो उसको एड्रेस किया गया था। जैसे कि सोलर जो है वो एनर्जी पर टैक्सेशन का इशू था, या जो बिस्प का इशू था, तो लास्ट टाइम भी, या पीएचडीपी का इशू है, तो लास्ट टाइम भी ये एड्रेस हुए थे। लेकिन इस मरतबा जो है, क्योंकि ये प्रेशर आ गया है, गल्फ़ की सिचुएशन है, मिडल ईस्ट की सिचुएशन है, और फेडरल गवर्नमेंट की जो रिकवरी है एफबीआर की, वो भी मुतासर हुई है, तकरीबन कह रहे हैं कि 1000 बिलियन है। तो उस हवाले से फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि सूबे जो है ना वो हमारी मदद करें, यही इशू था। तो हमारी पॉलिसी ये थी कि भाई 18th अमेंडमेंट और एनएफसी को तो टच नहीं किया जाएगा, लेकिन एडजस्टमेंट हो सकती है जहां वफाक को जो है वो मिल बैठकर। तो उस हवाले से ही जो वो मीटिंग्स चल रही थी कि फेडरल गवर्नमेंट को कैसे जो है वो इससे निकाला जाए। तो मेरे ख्याल में उस पर अंडरस्टैंडिंग है, और 12 को जो है वो बजट आ रही है। और यही इश्यूज़ होते हैं जो पॉलिटिकल कोalition में या पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो पहले हल करती हैं, फिर बजट पार्लियामेंट में पेश होता है, उसके लिए स्क्रूटनी होती है, अपोजिशन भी करती है, गवर्नमेंट भी करती है, और सेनेट रिकमेंडेशंस अपने देती है 14 डेज़ में। तो मेरे ख्याल में ये इशू जो है वो हल हो गया है, और 12 को बजट पेश हो गया। नहीं, लेकिन एक जो इत्तेहादी जमात जिस तरह आप हैं, उसी तरह MQM भी है, और उनका बल्दियाती निज़ाम के हवाले से 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भी मुतालबा था, 27वीं आईनी तरमीम के वक्त भी। अब भी वो बल्दियाती निज़ाम के हवाले से बात कर रहे हैं। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये हकीकत है कि कराची के बल्दियाती निज़ाम को बेहतर करना होगा, या फिर आप इंतज़ामी यूनिट्स बनाएं। देखिए, ये मिसकंसेप्शन है। सूबे ही फेडरल गवर्नमेंट को बनाते हैं, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ था फेडरल गवर्नमेंट नहीं थी, बाकी तो सूबे तो थे हज़ारों सालों से। लोकल गवर्नमेंट भी सूबे बनाते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही है। ये मिसकंसेप्शन है कि फेडरल गवर्नमेंट सूबे बनाएगी। अभी भी सूबे बनाने का पावर जो है वो प्रोविंशियल असेंबली के पास है 2/3 मेजॉरिटी से, तो लोकल गवर्नमेंट भी वो बनाती है। हमारे यहाँ सिंध में जो है वो लोकल गवर्नमेंट मौजूद है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 140A जो 18th अमेंडमेंट में हमने डाला था कि ईच प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल हैव अ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एंड डिवॉल्व फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। उसकी इंटरप्रिटेशन भी हो गई, और उसके मुताबिक हमने लॉ भी अमेंड कर दिया, और वाहिद सिंध सूबा है जहाँ इफेक्टिवली लोकल गवर्नमेंट चल रहा है। और ये है कि आप उनको फंड्स दे दें। देखिए, जो एनएफसी में फंड्स हैं वो प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के होते हैं। उन टैक्सेस, देखिए 4 बड़े टैक्सेस हैं आपको। इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स एंड गुड्स है, और एक्साइज ड्यूटी और कस्टम्स ड्यूटी। ये लोकल गवर्नमेंट के नहीं है, लोकल गवर्नमेंट के अपने टैक्सेस होते हैं। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, वो भी हमने सिंध में दे दिया है उनको प्रॉपर्टी टैक्सेस, और दूसरे टैक्सेस जो उनके लोकल आगरा वगैरह के होते हैं वो उनको दिए जाते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट जो है वो किसी उससे फंड्स प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट से जो है वो फंड्स लेके स्ट्रांग नहीं होती, उनके अपने टैक्सेस होते हैं, उन टैक्सेस से उसको स्ट्रांग किया जाता है। तो ये है कि लोकल लेवल तक पैसे नहीं जा रहा है। सूबों को जो पैसे जाते हैं वो सूबाई गवर्नमेंट एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, काफ़ी डिपार्टमेंट्स है ना, उस पर खर्च करती है। लोकल गवर्नमेंट का सेपरेट सिस्टम है, उनकी अपनी टैक्सेशन होती है, दुनिया भर में यही है। तो यहाँ मिसकंसेप्शन है कि फिर फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को जो है वो पावर ट्रांसफ़र करेगी। लोकल गवर्नमेंट की अपनी अथॉरिटी है, वो भी आर्टिकल 38 में ये लिखा हुआ है कि डिसेंट्रलाइज होगी गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट भी अपनी अथॉरिटी डिसेंट्रलाइज करेगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी करेगी, फेडरल गवर्नमेंट भी करेगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।